अगर झूठे नहीं थे तो छुपे क्यों? अगर ईमान सच्चा तो कैसा पर्दा? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हो, सहमत हो, तो वोट करने क्यों नहीं आए? वोट तो करना चाहिए था। जो अच्छा लगता कैंडिडेट उसे वोट करते, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। लोकतांत्रिक खूबसूरती यही कहती है कि ब्लॉक प्रमुख चुनना अगर हो तो बीडीसी मेंबर का वोट करना बहुत जरूरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जा रहा था तो जिला पंचायत के वो सदस्य जो जीत कर आए हैं, जिन्हें जनता ने वोट किया है इस विश्वास के साथ कि हमारा ये एक वोट जाएगा और जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने में काम आएगा। अगले 5 साल उस जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने उस क्षेत्र की जनता जाएगी और कहेगी कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं क्योंकि हमने जिसे जिला पंचायत सदस्य बनाया, हमने वोट किया, उसके बाद आप कुर्सी पर बैठी हैं, तो मैडम काम कीजिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही पंचायती राज की खूबसूरती, जिससे नैनीताल के लोग चूक गए या कहें कि महरूम हो गए। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। वो 5 लोग, हम 5 टाइप जिला पंचायत के सदस्य नैनीताल के जो गायब चल रहे थे 24-48 घंटों से, उनका एक वीडियो सामने आ गया और पता चला अभी तक जिनके लिए कहा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही थी कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, लेकिन वीडियो में तो कहानी कुछ और आई। वो तो बड़े फुर्सत से कहीं बैठे हैं रिसोर्ट में और वहाँ से एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि साहब उनका कोई अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो तो घूमने निकले और कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, सुरक्षित है, परिवार वाले भी चिंता न करें। ये वीडियो देखने के बाद सब ने राहत महसूस की है, बिल्कुल सब ने, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि ये क्या हो गया। वोटिंग के दिन बाहर से घसीट कर ले जाते दिखाई दिए जिला पंचायत के सदस्यों को। इस बार तो पंचायत चुनाव में क्या नहीं हुआ उत्तराखंड में, शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक पंचायत चुनावों की, पंचायती राज अधिनियम की मानो ऐसी तैसी कर दी गई हो, गोलाबारी भी हो गई। इसीलिए सबको डर था कि सुरक्षित हैं नहीं हैं, कहाँ हैं। अच्छा हुआ सुरक्षित हैं। चलिए, एक बला तो टली, 5 सुरक्षित हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि अगवा किया गया है। अब वो जो थ्योरी थी कांग्रेस की, वो तो औंधे मुंह गिर गई, क्योंकि वो तो खुद से जाने की बात कर रहे हैं। कुछ शिकायतें भी पुलिस तक पहुंची थी। कहा गया था कि परिवार वाले कह रहे हैं कि साहब गुमशुदगी लिखिए, हमारे तो लोग गायब हो गए। कांग्रेस भी नैनीताल से लेकर हल्द्वानी तक धरना दे रही थी, पूरा जोर लगा रही थी। कल तो दिन भर हल्द्वानी में बैठे रहे तमाम नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सभी नेता जमे थे हल्द्वानी में और यही कहा जा रहा है कि उन्हें सकुशल वापस लाइए। और वो जो 5 गायब हुए थे उन्हें हमारे उत्तराखंड की मित्र पुलिस भी नहीं खोज पाई थी। फिर वो डिजिटली प्रकट हुए और अपना जो बात उन्हें कहनी थी उन्होंने जनता को बताया, परिवार वालों को बताया, प्रशासन को बताया, निर्वाचन आयोग को बताया। और अब क्या ये वीडियो कोर्ट तक भी जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को सुनवाई होने वाली है। वोटिंग हो चुकी है नैनीताल में, काउंटिंग भी हो चुकी है, बंद लिफाफा है, प्रावधान क्या कहता है, हाईकोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, इस सब पर बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस की थ्योरी कैसे फेल हो गई। और एक और तस्वीर है, ये जो कुछ दिखा उसके पर्दे के पीछे का एक राइटर है जिसने इस पूरी फिल्म को गढ़ा है। वो क्या फिल्म है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप इस वीडियो को जरा सा सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। मैं डीकर सिंह मेवाड़ी 01 ककोड़ उफरकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक बिष्ट जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 10 चापड़ से तरुण शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन चित्तवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उफलकांडा से हमारे प्रमुख कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो
निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, तो घूमने गए थे जी। यहाँ पंचायत का इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा था, वोटिंग होनी थी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य घूमने निकल गए। और घूमने भी क्या गजब निकले साहब, घसीट कर पीट कर लतियाए जा रहे थे। ये कौन सी टिकट काट रहे थे, ये कौन सी बिजनेस क्लास का टिकट था क्या जो इस तरह से घूमने जाने से पहले प्लानिंग चल रही थी। वोट नहीं कर पाए, पंतनगर से कोई फ्लाइट छूट रही थी। अरे घूमने जाना था पहले ही चले जाते या 10-15 मिनट बाद चले जाते, वोटिंग तो शुरू हो गई थी, फिर कैसे घूमने चले गए। तो ये जो तस्वीर वीडियो में कही गई बातें और ये तस्वीर दोनों अलहदा हैं, अलग अलग हैं। तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, ऐसा लग रहा है। ये कहानी हुई है। अब जैसा मैंने कहा कि हो क्या रहा है, देखिए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जिन लोगों ने वोट किया था उनके वोट काउंट कर लिए गए। देर रात को काउंटिंग हुई। निर्वाचन अधिकारी नैनीताल से निर्वाचन आयोग को पूछती रहीं कि साहब हो क्या रहा है, बताइए क्या कहता है नियम कायदे, कोर्ट का अलग प्रेशर है, ये है वो सब, कागजी कार्रवाई वो सब कुछ चलता रहा। और देर रात को वोटिंग हो गई और बंद लिफाफे में उसे सील बंद कर दिया गया। अब वो जाएगी हाई कोर्ट, सोमवार को कोर्ट सुनवाई करेगी तो लिफाफा कोर्ट के सामने खुलेगा। और दोबारा वोटिंग करने का प्रावधान ऐसा तो है नहीं जैसा कांग्रेस मांग कर रही है। भाई कोई गलत व्यक्ति आकर वोट दे गया या कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, वो तमाम प्रावधान है पंचायती राज अधिनियम में चुनाव को लेकर, तो वो सब कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई वोट करने ही ना आए तो उसे कौन जेल में डालेगा। भाई वोटिंग होती है, आम लोग इस भारत में भाई 40% लोग वोट नहीं करते, वो आते ही नहीं है वोट देने। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा होता है, लोग भी कह रहे होते हैं, राजनीतिक दल भी खींच खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता वोट देने नहीं आती। वो कहते हैं साहब हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपके चुनाव में, हम वोट नहीं करेंगे। तो क्या कर लेंगे जी, उसमें तो फिर दोबारा वोटिंग हो, दोबारा काउंटिंग की जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं मसला। तो इसलिए जो आए जिला पंचायत के सदस्य, उन्होंने वोट दे दिया। उन दिए गए वोटों में से आधे से एक ज़्यादा जिसको मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। इसका फैसला सोमवार को होगा। लेकिन उड़ती उड़ती खबर जो जिला पंचायत के सदस्य वोट करके आए हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, उनसे जो निकल कर बात आ रही है वो ये बता रही है कि अभी तक जो काउंटिंग हुई है, बंद लिफाफे में जो रिजल्ट गया है वो हो सकता है, वो तो सोमवार को पता चलेगा। लेकिन जो बातें पता चल रही है उससे लग रहा है कि एक वोट से बीजेपी की जो नैया है वो नैनीताल में पार हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। गारंटी नहीं है, सोमवार को पता चलेगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो ये स्थिति तो हुई है निर्वाचन के स्तर में कि वहाँ क्या होगा। अब वो कहानी जो पर्दे के पीछे लिखी गई, गजब कहानी लिखी गई इस बार जिला पंचायत की और तमाम पंचायत चुनावों की, ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की भी। गोलियां भी चली, जमकर भसड़ मची है चारों तरफ और बिल्कुल अराजकता का माहौल देखा गया। ऐसा पहले उत्तराखंड में देखा नहीं गया। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पिछले पंचायत चुनाव में भी हाथ पकड़ के खींच कर लाते हुए ये वो तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन ठीक वोटिंग से पहले 5-5 बंदे उठा लिए जाएं फिल्मी स्टाइल में, तो ऐसी कहानी नहीं हुई। तो इस बार की जो पटकथा लिखी साहब ने वो गजब लिखी और उसमें थ्रिल था, ड्रामा था, सब कुछ था। ऐसा लगा कि बॉलीवुड की कोई फिल्म है जो पॉलिटिकल कंटेंट पर बनाई गई है। बिल्कुल वैसे ही पूरा पंचायत चुनाव चला और आखिरी दिन नैनीताल का एपिसोड आपने देख लिया। अब क्लाइमैक्स आना बाकी है। सोमवार को क्या क्लाइमैक्स होता है वो पहले ही हो चुका है। तो ये जो पूरी कहानी में अब कौन किरदार था, जिला पंचायत के सदस्यों ने क्या अपना किरदार निभाया, जो उठाईगिरी वाले थे जो उठा कर ले गए उनको वो विलेन थे,
हीरो कौन था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा विलन वो है जिसने पर्दे के पीछे इस पटकथा को लिखा है। वो कौन है? उसके चेहरे से नकाब उतरना बाकी है। कैसे उतरेगा? जनता उतारेगी। जनता को जो समझ में आया होगा वो भविष्य में जब कभी भी वोट देने जाएगी तो सवाल जरूर पूछ ले। क्षेत्र पंचायत का सदस्य आए, कहे कि साहब मुझे वोट दीजिए, तो उनसे कहिए कि वोट तो दे देंगे, कहीं घूमने तो नहीं चले जाइएगा। चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत के सदस्य रहिएगा ना यहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष को, ब्लॉक प्रमुख को चुनने के लिए वोट करेंगे, क्या करेंगे, पैसा वैसा मत लेना। सारी बातें पहले करनी पड़ेगी और जो विलेन है उस विलेन को सबक सिखाना पड़ेगा। वो कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी एक पर सवाल नहीं है। सबक मिलना बहुत ज़रूरी है और पंचायत चुनाव लगभग निपटे हैं, इसलिए हम तो यही कामना करते हैं इन पंचायत चुनावों में ऐसी भसड़, ऐसी गंदगी और ऐसी, जिसे कहते हैं कि बिलो द बेल्ट, नियम विरुद्ध नियम, कायदे सब कुछ ताक पर रख दिया। ऐसी राजनीति का इस उत्तराखंड से तो नाश होना बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।